पास। निरंजन जी, अब ये जो सवाल उठे हैं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने वाले सवाल हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए श्रेया जी, राजनीति के अंदर जो होता है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है, और राजनीति के अंदर भी राजनीति का सीधा सा फलसफा है कि राजनीति भरमाने की और समझाने का जो खेल है उसी को राजनीति कहते हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं भरमाने का प्रयास करता है, सत्ता पक्ष समझाने का प्रयास करता है। रही बात जो एप्स्टीन फाइल की है या हरदीप सिंह पुरी की है, तो देखिए निश्चित रूप से अगर श्रेष्ठ और ज्येष्ठ परिस्थितियों की बात करें तो निश्चित रूप से जब सरकारें ऐसी स्थिति जिसके ऊपर आरोप लगता है उनको उनसे त्याग पत्र लेकर के और उसकी एक निष्पक्ष जांच करवाएं, वो तो होती है बहुत श्रेष्ठ स्थिति। लेकिन वो श्रेष्ठ स्थिति किन परिस्थितियों में बनता है कि जब विपक्ष के अंदर भी कम से कम एक ऐसा विपक्ष हो जो कम से कम तर्कशील और जिसको कहते हैं वो वचनशील बात करता फिरे। अगर हर चीज के अंदर आरोप लगाने लग जाए, हर चीज के अंदर अगर संदेह पैदा करने लग जाए, हर चीज के अंदर वो करना लग जाए, तो उसके बाद में देश के अंदर जो राजनीतिक स्थिरता है कहीं ना कहीं वो स्थिरता राजनीति की रह नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बाद में विपक्ष उसी ट्रैक पे चलता चला जाएगा। अगर इस तरीके से अगर बात करेंगे तो मैं एक इतिहास में लेकर चलना चाहता हूं, जिस तरीके से यूनियन कार्बाइड का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं जनसंहार हुआ था, कई हजार लोग मरे, कई लाख लोग विकलांग पैदा हुए, और आज तक भी उसकी विभीषिका लोग झेल रहे हैं। भोपाल गैस कांड आपने सुना होगा। तो एंडरसन को भगाने का यहाँ पे राजनीतिक जमात के ऊपर बहुत आरोप लगा। कितने प्रधानमंत्रियों ने, कितने मंत्रियों ने उसके ऊपर इस्तीफा दिया। उसके बाद में बोफोर्स की बात करेंगे, क्वात्रोची की बात करेंगे तो उसकी बात कर लीजिए, या अभी जो वर्तमान में आरोपों की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि एक साल पहले जो भारत विरोधी जो दुष्ट है पद्मवंत सिंह पन्नू, उसने कहा था कि मैंने आम आदमी पार्टी को $6.7 मिलियन की मदद दिलवाई और ये जो है एहसान फरामोश हो गए। अगर उन चीजों की जांच के ऊपर ये सारी की सारी चीजें होने लग गई तो आप ये मान के चलिए जितने भी राजनीतिक जमात के लोग हैं सारे के सारे जेल में होंगे और इस देश के अंदर राजनीतिक रूप से अस्थिरता होगी। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की जो चीजें चलती हैं ये चलती रहेंगी। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसको कहते हैं ईमानदारी का, जिस तरीके से वो मनमोहन सिंह जी के ऊपर उन्होंने कहा था एक बार कि रेनकोट पहन करके नहाते हैं, अगर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी आज वो चीज चस्पा होने लगती है, क्योंकि अगर उनके कैबिनेट में किसी के ऊपर दाग लगता है तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को कम से कम उसके ऊपर जनता के साथ इस तरीके से कुछ करना चाहिए कि चाहे राजनीतिक अस्थिरता भी खराब ना हो और जनता के मन में एक विश्वास है वो कहीं ना कहीं बना रहे। लेकिन जिस तरीके से आज का जो राजनीतिक वातावरण है कि जो राजनीति के अंदर एक पक्ष और विपक्ष हुआ करता था उसकी जगह कहीं ना कहीं विरोध होना चालू हो गया एक राजनीति में, जिस आपकी बातों पे